ताकि स्टार्ट कर सकें आज का हमारा सेशन, जो कि किससे रिलेटेड है भाई, हरियाणा जी के। आज हरियाणा जी के में हम करेंगे भाई मुगलों के अधीन जब हरियाणा था उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन भाई आज तक एचएससी के द्वारा पूछे गए हैं और आगे पूछे जा सकते हैं तो उनको करेंगे। तो चलिए भाई शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन, ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट क्वेश्चन है भाई, बाबर की मृत्यु के बाद कौन गद्दी पर बैठा था भाई, बताइएगा। बाबर की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? अकबर बैठा था, हुमायूं बैठा था, इस्लाम शाह बैठे थे या फिर इल्तमस, और ऑप्शन ई। तो इस प्रकार बताइए भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा। बाबर की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा था भाई, ये जो क्वेश्चन है एचएससी के द्वारा भाई 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। नो डाउट बाबर की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा था भाई, है ना। कौन बैठा था भाई? हुमायूं बैठा था, ठीक है। इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है बी आएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, दक्षिण एशिया की प्राचीनतम सरको, देखिए 1 मिनट दीजिएगा भाई मुझे, जस्ट 1 मिनट, ओके 1 मिनट लीजिए भाई, बताइएगा क्या है क्वेश्चन। दक्षिण एशिया की प्राचीनतम सड़कों में से एक हरियाणा में है। 100 फुट रोड, देखिए 100 फुट रोड, MG रोड या फिर मेन टैंक बंद रोड या फिर ग्रांड टैंक रोड। इस प्रकार इसका जो आंसर है बताइएगा क्या आएगा। ये जो क्वेश्चन है 2024 में ही पूछा गया है, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है डी आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन है डी आएगा, ग्रांड ट्रैंक रोड। तीसरा है क्वेश्चन, 1530 ईस्वी में, है ना, मंधार राजपूत के नेता मोहन सिंह की सेना ने किसे पराजित किया था भाई। टीजीटी म्यूजिक 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है भाई। अमित जी स्वागत है भाई, शिव जी आपका भी स्वागत है भाई लाइव स्ट्रीम में, राधे राधे, है ना। तसमस बेग आएगा, नौरंग बेग आएगा या अली कुलीन हमदान आएगा या उपरोक्त सभी। यहाँ पे बात हो रही है भाई 1503 में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन है क्या बता रहे हो भाई, सी आएगा भाई, अली कुली हमदान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हरियाणा में कर एकत्रित करने वाले साहिबे दीवान को किस कवि ने मुसाहिब कहा भाई। टीजीटी इंग्लिश में पूछा गया क्वेश्चन है, 2023 में आया था। तुलसीदास, सूरदास, अमीर खुसरो या मीर, ठीक है। फोर्थ का जो आंसर है भाई बताइएगा क्या आएगा, ठीक है। कर एकत्रित करने वाले भाई, ठीक है। देखिए कर एकत्रित करने वाले साहिबे दीवान को किस कवि ने, है ना, मुसाहिब कहा था भाई। इसका जो आंसर है क्या बता रहे हो भाई, सूरदास। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है, नो डाउट। इसका जो आंसर है क्या आएगा, सूरदास आएगा मित, वेरी गुड भाई। हरियाणा का डैश जिला भारत के इतिहास में अपनी 3 महत्वपूर्ण लड़ाइयों के लिए भाई मशहूर है। जींद है, कुरुक्षेत्र है, हिसार है, पानीपत है। तो हरियाणा का बताइए भाई भारत में 3 महत्वपूर्ण लड़ाइयों के लिए भाई, सुनील जी आपका भी स्वागत है भाई, ठीक है। क्या आएगा भाई, पानीपत आएगा भाई। क्या आएगा, पानीपत, बिल्कुल करेक्ट है। 6 क्वेश्चन है भाई, अकबर द्वारा वर्गीकृत भूमि की श्रेणी जिसमें प्रत्येक फसल के लिए क्रमिक रूप से खेती की जाती है और कभी भी प्रति नहीं रखा जाता। तो चरचर आएगा भाई, चरचर या प्रोती, बंजर या फिर पोलाज। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है। 6 का जो आंसर है क्या रहेगा भाई, ऑप्शन है क्या बता रहे हो भाई, ओके। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है डी आएगा, पोलाज, बिल्कुल करेक्ट है भाई सुनील, ठीक है भाई। लीजिए इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, 1526 ईस्वी में हरियाणा में किस स्थान पर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच भाई प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, ठीक है। बताइए भाई, पानीपत, कुरुक्षेत्र, तावड़ू और जींद। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ओके 1526, ठीक है भाई। क्या आएगा इसका आंसर, बिल्कुल भाई, कहाँ पे हुआ था बताइएगा। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा, पानीपत, बिल्कुल करेक्ट है भाई शिव। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी भाई, 56 में, है ना, 1536 में, 1526 में, 1506 में। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है भाई बिल्कुल करेक्ट है, 1526। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, 1526 में, ठीक है, डैश और डैश के बीच, है ना, डैश और डैश के बीच पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी भाई। अकबर और इब्राहिम लोदी के बीच, हुमायूं और इब्राहिम लोदी, बाबर और इब्राहिम लोदी, अकबर और हुमायूं। इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है, वेरी गुड भाई। जिन्होंने सी बताया भाई बिल्कुल करेक्ट है भाई। कैलाश जी डी कैसे बता रहे हो भाई, ठीक है, डी किसका बता रहे हो ये बताइएगा, बाबर और इब्राहिम लोदी भाई, सी बिल्कुल करेक्ट है अमित। नेक्स्ट है भाई, देखिए बाबर ने लोदियों को डैश के प्रथम युद्ध में हराया था भाई। बाबर ने लोदियों को डैश, पानीपत, गुजरात, कुरुक्षेत्र, दिल्ली।
तो बताइए भाई 10th का जो आंसर है क्या आएगा भाई। रूबी राणा जी हर हर महादेव भाई, स्वागत है आपका। इसका आंसर क्या आएगा भाई, पानीपत आएगा। ठीक है, लीजिए भाई इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत के। देखिए पानीपत के प्रथम युद्ध में किसने, है ना, लोधी को पराजित किया था भाई। बाबर ने, बिरबल ने, अकबर ने, इमू ने। तो बताओ भाई किसने किया था। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बाबर। वेरी गुड भाई, बिल्कुल भाई। राकेश जी गुड इवनिंग भाई, स्वागत है आपका भी, है ना। 12th क्वेश्चन है भाई मुकेश, आपका भी स्वागत है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, डैश की स्थापना बाबर द्वारा 1526 में इब्राहिम लोदी को हराने के बाद हिंदुस्तान के सिंहासन पर विजय की स्मृति में, है ना, की थी भाई। शाह कलंदर मस्जिद, काबुली बाग भाई, लाल किला, मयूर सिंहासन। बिल्कुल भाई, बिल्कुल सही बता रहे हो भाई, है ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना, काबुली बाग। बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो। इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, ऑप्शन है बी रहेगा। वेरी गुड भाई। लीजिए इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भाई 13, इब्राहिम लोदी का जो मकबरा है बताइए कहाँ पे है भाई। ठीक है, एक इब्राहिम लोदी है और एक इब्राहिम सूरी। तो इस प्रकार दोनों को आपको पता होना चाहिए, इब्राहिम लोदी का कहाँ है और इब्राहिम सूरी का कहाँ है भाई, बताइएगा, है ना। दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए इब्राहिम लोदी का जो मकबरा है गुड़गांव है, पानीपत है, जींद है, फरीदाबाद है। तो नो डाउट भाई सारे करेक्ट बता रहे हो, पानीपत है। ठीक है, वेरी गुड भाई, बिल्कुल। ख्वाजा खीज का मकबरा जिसे इब्राहिम लोदी ने बनवाया था किस में है भाई, हिसार में है, सोनीपत में है, पानीपत में है, नारनौल में है भाई। सूरी का नारनौल। वेरी गुड भाई मुकेश, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो बताओ भाई ख्वाजा खीज का मकबरा जिसे इब्राहिम लोदी ने बनवाया था किस नगर में है भाई। ठीक है, 14th का जो आंसर है क्या आएगा भाई। ठीक है, ध्यान से बताइएगा, पानीपत बता रही हो भाई, ध्यान दीजिए। यहाँ पे बात हो रही है ख्वाजा खीज का मकबरा जिसे इब्राहिम लोदी ने बनवाया था किस नगर में है, तो वो सोनीपत में है भाई, सोनीपत में। पानीपत वालों, है ना, गलत कर गए। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, सोनीपत आएगा। क्या आएगा, सोनीपत। पानीपत का डैश युद्ध भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत के रूप में चिन्हित है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो बताओ भाई पानीपत का कौन सा है भाई भारत में मुगल साम्राज्य की, है ना, तो शुरुआत के रूप में चिन्हित है। पहला आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा या चौथा। इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, फर्स्ट। वेरी गुड भाई, सारे के सारे करेक्ट बता रहे हो भाई, है ना। कैलाश जी भी कैसे बता रहे हो भाई। ठीक है, चलिए मे भी आप पीछे हो। लीजिए किस युद्ध में, देखिए किस युद्ध में, है ना, आर्टरी, क्या है भाई, आर्टिलरी और बंदूक पाउडर के अग्नि आयुध को पहली बार मुगलों ने पेश किया था भाई। पानीपत की पहली लड़ाई में, तराइन की पहली लड़ाई में, पानीपत की दूसरी लड़ाई में और करनाल की लड़ाई में। तो बताइए भाई किस युद्ध में। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई। वेरी गुड भाई, है अमित, बिल्कुल भाई सेम है। लीजिए भाई पानीपत की पहली लड़ाई में। ओके, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो सारे के सारे, नो डाउट। नेक्स्ट है भाई, डैश भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत की भाई। पानीपत की तीसरी लड़ाई, पानीपत की पहली, पानीपत की दूसरी, तराइन की लड़ाई भाई। रानी जी स्वागत है भाई, है ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई। ठीक है, देखिए भारत में मुगल, है ना, तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन है बी आएगा भाई। बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो, पानीपत की पहली, सही है, बिल्कुल करेक्ट। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर की तरफ से निम्नलिखित में से किस योद्धा की मृत्यु हो गई थी भाई, बताओ। पानीपत की जो पहली लड़ाई थी बाबर की तरफ से, दौलत खां की, हेमू की, या संहार की, या संग्राम सिंह। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर की तरफ से इनमें से किस योद्धा की होगी थी भाई। नहीं भाई, अमित हेमू नहीं आएगा। ओके, ठीक है, बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई। बी बता रहे हो भाई। ठीक है, चलिए देखते हैं, लेट्स सी, और बच्चे जवाब दो भाई। ठीक है, इसका आंसर बी नहीं आएगा, ए भी नहीं है। चलिए ठीक है भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा भाई। क्या आएगा, सी आएगा। ओके, ध्यान दीजिए, गौर फरमाइए। इसका जो आंसर है क्या होगा भाई, सी आएगा। ओके, नेक्स्ट है भाई मोहन सिंह। देखिए, और ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, लेकिन एक दो एग्जाम में, ज्यादा नहीं पूछा गया है। ठीक है, मोहन सिंह मंडार ने किस मुगल शासक के विरुद्ध विद्रोह किया था भाई। अकबर, औरंगजेब, शाहजहां या फिर बाबर। तो बताइए मोहन सिंह, है ना, मंडार ने किस मुगल शासक के विरुद्ध विद्रोह किया था भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, सभी बच्चे जवाब दो फटाफट, है ना। कौन सा भाई, 19 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन बाबर आएगा भाई। वेरी गुड भाई मुकेश, बिल्कुल करेक्ट है भाई अमित, है ना। नेक्स्ट है भाई मोहन सिंह मंडार की रियासत किस स्थान पर थी भाई। केथड़, जींद, बिल्कुल राकेश, है ना,
तोरू या महेंद्रगढ़। देखिए मोहन सिंह मंडार की रियासत किस स्थान पर थी। 20 का जो आंसर है क्या आएगा भाई बताइए, किस स्थान पर थी। कैथल थी, जींद थी, है ना, तोरू थी या फिर महेंद्रगढ़ थी। बिल्कुल करेक्ट है भाई, कहाँ थी, कैथल थी। कहाँ पे थी भाई, कैथल थी भाई। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसका जो आंसर है बिल्कुल मुकेश करेक्ट है। पानीपत की देखिए, प्रथम लड़ाई के बाद बाबर ने निम्नलिखित में से किसे पानीपत का हाकिम नियुक्त किया था भाई। ठीक है, पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद बाबर ने इनमें से किसे, सुल्तान मोहम्मद उगली को, नाहर खां को, या तैमूर को, या फिर बुगला सुल्तान बुगरा। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, इसका आंसर क्या आएगा भाई बताइए। पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद बाबर ने निम्नलिखित में से किसे पानीपत का हाकिम नियुक्त किया था भाई। अच्छा भाई, आपको नियुक्त किया था, चलिए भाई ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा, सुल्तान मोहम्मद उगली। ठीक है, ये आएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, लीजिए भाई, बाबर के शासनकाल के दौरान हरियाणा के किस स्थान पर विद्रोह हुआ था भाई बताइएगा। ठीक है, केथल में हुआ था, हिसार हुआ था, मेवात हुआ था, या उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना, 22 का जो आंसर है क्या आएगा भाई। ठीक है, बाबर के शासनकाल के दौरान, है ना, तो क्या बता रहे हो भाई, ऑल। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है भाई राकेश जी, उपरोक्त सभी, वेरी गुड, है ना। लीजिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, तुझके बाबरी में हरियाणा के किस क्षेत्र का वर्णन मिलता है भाई। सिरसा का, हिसार का, कैथल का, नारनौल का, है ना भाई। बिल्कुल भाई, बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा, है ना, किस क्षेत्र का वर्णन मिलता है भाई। ठीक है, सिरसा का, हिसार का, कैथल का, या फिर नारनौल का। तुझके, है ना, तुझके बाबरी में भाई नारनौल का मिलता है। किसका मिलता है भाई, नारनौल का मिलेगा, ए नहीं आएगा भाई, ध्यान दीजिएगा। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है डी आएगा, डी डी। ओके, गौर फरमाइए, नारनौल। ओके भाई पारस जी, स्वागत है भाई आपका। ठीक है भाई, लीजिए भाई, तुझके बाबरी के अनुसार उस समय हरियाणा में सबसे बड़ी कपास की मंडी होती थी। सिरसा में, हिसार में, केथल में, नारनौल में। कहाँ होती थी भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा। ठीक है, इससे पहले भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो ध्यान रखिए, कहीं सिरसा दे के आ जाओ। ठीक है, ओके, कॉटन सिटी तो पलवल जानी जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा कपास कहाँ होती है, सिरसा में। लेकिन अगर बात की जाए, है ना, तुझके बाबरी के अनुसार उस समय हरियाणा में सबसे बड़ी कपास की मंडी कहाँ होती थी भाई, नारनौल में होती थी। ठीक है, तो ये सारे के सारे फैक्ट आपको पता होने चाहिए। लीजिए भाई, हरियाणा के नव विजित प्रदेशों को ठीक प्रकार से चलाने के लिए बाबर ने इसे कितने सरकारों में बांटा था भाई। 2 में बांटा था, 3 में बांटा था, 4 में, या 5 में। इसका जो आंसर है भाई बताइएगा क्या आएगा। ठीक है, हरियाणा के नव विजित प्रदेशों को ठीक प्रकार से चलाने के लिए बाबर ने इसे कितने सरकारों में बांटा था। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, 4 में। किस में बांटा था, 4 में बांटा था भाई। ठीक है, लीजिए भाई, 3 नहीं आएगा भाई, 4 आएगा, बिल्कुल 4 आएगा, 4। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, इनमें से देखिए कौन सा कारण बाबर को भारत में, है ना, आक्रमण करने के लिए प्रोत्साहित करता था। बाबर की महत्वाकांक्षा, बाबर की अत्यधिक संपत्ति, भौगोलिक कारण, या ये सभी। तो इसका जो आंसर है भाई, महक जी गुड इवनिंग, स्वागत है। ओके, ठीक है, इसका जो आंसर है बताइएगा क्या आएगा। बाबर की महत्वाकांक्षा, भारत की अत्यधिक संपत्ति, या भौगोलिक कारण। तो नो डाउट ऑल, वेरी गुड भाई पार्स, बिल्कुल करेक्ट है, नो डाउट, है ना। नेक्स्ट है भाई, इनमें से किसने बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण नहीं दिया भाई बताइए, किसने नहीं दिया। दौलत खां लोधी ने, आलम खां ने, राणा सांगा ने, या इब्राहिम लोधी ने। तो, है ना, निमंत्रण नहीं दिया था भाई, किसने नहीं दिया था। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, 27 का डी बता रहे हो भाई, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है, इब्राहिम लोधी। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, बाबर के अनुसार, देखिए बाबर के अनुसार इनमें से कौन सा युद्ध हुमायूं का प्रथम युद्ध था भाई। पानीपत, हिसार, चंदेरी, या खानवा, है ना। बाबरनामा के अनुसार बताना है भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा। देखिए, कौन सा हुमायूं का प्रथम युद्ध था भाई। ठीक है, इसका जवाब दीजिए, बाबरनामा के अनुसार इनमें से कौन सा युद्ध हुमायूं का प्रथम युद्ध था भाई। पानीपत, हिसार, चंदेरी, या खानवा। तो नो डाउट इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है बी आएगा भाई, बी 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 आएगा, बी। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा भाई, बी आएगा, हिसार। कौन सा, ठीक है, हिसार। नेक्स्ट है भाई, खानवा नहीं आएगा, हिसार। ठीक है, इसका जो आंसर है ऑप्शन क्या आएगा, बी आएगा भाई। ठीक है, लीजिए भाई, नेक्स्ट, दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं कहाँ का जागीरदार था भाई बताइए। दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं कहाँ का जागीरदार था भाई। हिसार का, केथड़ का, मेवात का, पानीपत का, है ना। दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले कहाँ का था भाई, हिसार का, बिल्कुल भाई। ठीक है, कहाँ का था भाई, हिसार का था। ठीक है,
नेक्स्ट है भाई 30 क्वेश्चन देखिए। बाबर ने मुगल साम्राज्य को सही तरीके से चलाने के लिए इसे 4 सरकारों में बांटा था। कितने सरकारों में बांटा था भाई? उषा जी स्वागत है, नरवीर जी आपका भी स्वागत है। देखिए बाबर ने मुगल साम्राज्य को सही तरीके से चलाने के लिए देखिए कितने भागों में, 4 सरकारों में बांटा था, जिनमें से एक सरकार थी मेवात सरकार। और मेवात सरकार हुमायूं ने मेवात सरकार को किसे सौंपा था भाई? हुमायूं को, मिर्जा हिंदल को, या फिर मिर्जा कामरान को, या इनमें से कोई नहीं। तो 30 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना? तो नमस्कार भाई, नमस्कार। चलिए बताइए, मिर्जा कामरान बता रहे हो भाई। चलिए देखते हैं, लेट्स सी। बट इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है बी आएगा, बी 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 आएगा भाई। ध्यान दीजिए, गौर फरमाइएगा। इसका जो आंसर है क्या आएगा? बी आएगा, मिर्जा हिंदल। ठीक है, ऑप्शन है बिल्कुल भाई। मिस्टी स्वागत है भाई। ओके, लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। बाबर ने 4 सरकारों में से एक सरहिंद सरकार को इनमें से किसे सौंपा भाई? देखिए बताइए किसे सौंपा? हुमायूं को सौंपा था, मिर्जा हिंदायल को, या मिर्जा कामरान को, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए भाई, सरहिंद की बात हो रही है। ठीक है, इसका जो आंसर है भाई, पूजा जी राधे राधे, हर हर महादेव, स्वागत है आपका। चलिए बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा? ठीक है, इसका जो आंसर देखिए, सरहिंद सरकार को तो किसको सौंपा था? मिर्जा कामरान को भाई। ठीक है, इसका आंसर आएगा मिर्जा कामरान को। और जो मेवात है वो किसको सौंपा था? मिर्जा हिंदाल को। दोनों में ध्यान रखिएगा भाई। ठीक है, बिल्कुल। लीजिए भाई, शेरशाह सूरी के बचपन का नाम बताओ भाई, क्या था? फरीद खां था, हसन खां था, इब्राहिम खां था, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? ओके, ठीक है भाई, बताइए क्या था भाई? ओके, मिस्टी सी बता रहे हो भाई। ठीक है, देखते हैं, लेट्स सी। सभी बच्चे जवाब दो। बिल्कुल भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा? अच्छा भाई, है ना, फरीद खां आएगा भाई। ठीक है भाई, ए फोर अमित। अच्छा जी, ठीक है, चलिए वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो नरवीर, सुनील जी, है ना, फरीद। ओके भाई, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, देखिए शेरशाह सूरी के दादा इब्राहिम सूरी कहाँ के जमींदार, या है ना जमींदार जमाल खां के यहाँ नौकरी करते थे भाई? देखिए सुरसा शेरशाह सूरी के दादा इब्राहिम सूरी कहाँ के जमींदार जमाल खां के यहाँ नौकरी करते थे? हिसार, नालनौल, शाहबाद, या मेवात? तो 33 का जो आंसर है भाई क्या आएगा बताइए? ठीक है, ओके रौनक जी, जय श्री श्याम, राधे राधे, स्वागत है आपका। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? इसार आएगा। क्या आएगा? 33 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? इसार आएगा। ओके, बिल्कुल भाई स्नेहा जी, जय श्री श्याम, राधे राधे, स्वागत है आपका। इसार के जमींदार जमाल, देखिए इसार के, है ना, जमींदार जमाल सरदार ने शेरशाह सूरी को 40 सिपाहियों का सरदार बनाकर उसे किस परगने, है ना, परगने के कुछ काम दिए थे भाई? इसार के, नारनौल के, शाहबाद के, या मेवात के? तो 34 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, बताइए भाई कहाँ के दिए थे, है ना, किस परगाने के कुछ काम दिए थे भाई? गांव दिए थे, किसके दिए थे भाई? नारनौल के दिए थे भाई, नारनौल के, हिसार के नहीं, ध्यान दीजिए। ठीक है, कहाँ के भाई? नारनौल के। ओके, लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। शेरशाह सूरी के पिता हसन, देखिए शेरशाह सूरी के पिता हसन खां किस सुल्तान के दरबारी उमर खां के यहाँ नौकरी करते थे? इब्राहिम लोदी, बलहोर लोदी, बाबर, हुमायूं? तो 35 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, क्या बता रहे हो भाई मानवी जी? अच्छा भाई, जल्दी स्टार्ट हो गई, बिल्कुल भाई, है ना। चलिए भाई, स्वागत है आपका मानवी जी। इसका जो आंसर है क्या आएगा? बलहोर लोदी भाई। क्या आएगा? बलहोर लोदी, बिल्कुल करेक्ट है भाई। बी वालों खा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। उमरा खान ने शेरशाह सूरी के पिता हसन खां को किस परगने का जागीरदार नियुक्त किया था भाई? हिसार का, नारनौल का, शाहबाद का, या फिर समानाबाद का? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, जल्दी से बताइए फटाफट, बिना टाइम वेस्ट किए। तो नो डाउट इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? शाहबाद आएगा। क्या आएगा? शाहबाद। गौर फरमाइए थोड़ा सा, इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा भाई, शाहबाद। ओके, गलत हो रहे हैं भाई आज, क्या बात है ना। तो मुगलों के जो अधीन था उस टॉपिक को एक बार दोबारा कीजिएगा। देखिए मुगल, देखिए क्या है भाई, शेरशाह सूरी ने अपने शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए कितने भागों में बांटा था? 4 सरकारों में बांटा था भाई। कितने में? 4 में। प्रत्येक सरकार का शासन प्रबंध मुख्यतः कितने अधिकारियों के हाथ में था भाई? 1, 2, 3 या 4? तो 37 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, बताइए भाई कितने अधिकारियों के हाथों में था?
है ना, 4 नहीं आएगा भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा, 2 आएगा। कितना आएगा, 2। ठीक है, 4 सरकारों में बांटा था, लेकिन प्रत्येक सरकार का जो शासन प्रबंध मुख्यतः 2 अधिकारियों के हाथों में था। ओके, ध्यान रखिएगा बिल्कुल। नेक्स्ट है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, इतिहासकार विंस्टेट सिमत के अनुसार शेरशाह सूरी का जन्म हरियाणा के किस स्थान पर हुआ था भाई। ओके, ठीक है भाई मानवी जी, थैंक यू सो मच भाई। ओके, रिवाड़ी, नारनौल, हिसार, शाहाबाद। तो बताइए भाई, सीमित के अनुसार शेरशाह सूरी का जन्म हिसार के किस स्थान पर हुआ था, रिवाड़ी, नारनौल, हिसार, शाहाबाद। तो 38 का जो आंसर है भाई क्या आएगा, ऑप्शन है ना, बी आएगा भाई, बिल्कुल भाई। सरकारी गुज्जर जी स्वागत है भाई आपका। ठीक है, लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में, ठीक है भाई, थैंक यू सो मच। हरियाणा में कोस मीनारों की संख्या बताई जाती है, बताइए भाई कितनी बताई जाती है, 77, 84, 88, 98। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है भाई, मोनिका सांगवान स्वागत है भाई आपका, गुड इवनिंग। ओके, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, 84 नहीं, 88, 88 आएगा भाई, क्या आएगा, 88। गौर फरमाइएगा, 88 आएगा, गलत कर रहे हो, ध्यान दीजिए। हरियाणा में कोस मीनारों की संख्या बताई जाती है 88, कितनी, 88। ओके, 48 बता रहा है भाई अमित, बिल्कुल ही अपोजिट बता रहे हैं। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, 88 आएगा। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस शासक ने दिल्ली तथा उसके आसपास के भाई क्षेत्र में गाय के वध को निषेध कर दिया था, हुमायूं ने, शेरशाह सूरी ने, हेमचंद्र ने या अकबर ने। तो बताओ भाई किसने कर दिया था। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है बताइए। ओके भाई, मिस्टी सी बता रही है भाई, वेरी गुड भाई। शोरान स्वागत है भाई आपका लाइव स्ट्रीम में। ठीक है भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई। ओके, ठीक है भाई, थैंक यू सो मच भाई मानवी जी। इसका आंसर आएगा हेमचंद्र विक्रमादित्य। ठीक है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था भाई, हर्षवर्धन था, हेमचंद्र था, राव तुलाराम था, मोहन सिंह था। तो बताइए भाई, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था भाई, है ना, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई। ओके, क्या बता रहे हो भाई, हेमू, बिल्कुल करेक्ट है भाई, बिल्कुल नो डाउट, हेमचंद्र भाई बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो। अकबर के समय, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, अकबर के समय, ठीक है भाई, साक्षी हुड्डा भाई स्वागत है आपका भी। अकबर के समय रेवाड़ी के शासक कौन था भाई, राव तुलाराम था, राव करण सिंह था, फूल सिंह था या हेमचंद्र था। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बिल्कुल भाई बिल्कुल सही बता रहे हो, इसका आंसर ऑप्शन डी आएगा भाई, हेमचंद्र था भाई। कौन था, हेमचंद्र था। ध्यान दीजिए भाई, अकबर के समय रेवाड़ी के, है ना, शासक कौन थे, हेमचंद्र थे भाई, हेमचंद्र। ओके भाई, ठीक है भाई मानवी जी, थैंक यू सो मच भाई। ठीक है, बट आप क्वेश्चंस के आंसर भी दीजिए भाई। ओके, चलिए भाई, वेरी गुड। ओके भाई, लीजिए, कौन सा राजा हेमू के नाम से प्रसिद्ध था भाई, सम्राट, हेमचंद्र विक्रमादित्य, मोहम्मद गोरी, हर्षवर्धन, अकबर। तो बताइए भाई कौन सा, ठीक है, कौन सा राजा हेमू के नाम से प्रसिद्ध था, है ना। ए बता रहे हो भाई, सारे के सारे बिल्कुल करेक्ट है भाई, जिन्होंने ए बताया नो डाउट, है ना, बिल्कुल, है ना, सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, बिल्कुल करेक्ट है ना। हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू का संबंध किस शहर से था भाई, गुड़गांव, रिवाड़ी, जींद, पानीपत। बिल्कुल भाई, 44 का जो आंसर है बताइए। ठीक है, क्या आएगा भाई, ठीक है, क्या आएगा भाई, क्या बता रहे हो, रिवाड़ी, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई। ओके, ओके भाई, ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा भाई, ठीक है, रिवाड़ी आएगा भाई, क्या आएगा, रिवाड़ी आएगा। नेक्स्ट है भाई, है ना, क्या है भाई, नीतू मेहरा जी स्वागत है आपका। इब्राहिम खां का मकबरा है, रिवाड़ी है, केथल है, नारनौल है या होडल है भाई, बताइए। इब्राहिम खां का जो मकबरा है कहाँ पे है भाई, एक इब्राहिम लोधी और एक इब्राहिम खां, दोनों का ध्यान रखना भाई। ठीक है, परवेज जी, पुनिया जी स्वागत है आपका भी। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, नारनौल आएगा, क्या आएगा, नारनौल। लीजिए भाई, और लोधी का कहाँ है भाई, पानीपत में, दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। 1556 में अकबर की मुगल फौजों को हराने के बाद इस राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। शेरशाह सूरी, हेमचंद्र, राणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, है ना भाई। जसवीर जी स्वागत है भाई, राम राम, है ना भाई। वनीता स्वागत है भाई आपका भी। ओके, तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है, 1556, 46 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है बी आएगा, हेमचंद्र, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हेमू और अकबर की मुख्य सेनाएं पानीपत के युद्ध क्षेत्र में कब
लड़ी थी भाई बताओ? 5 सितंबर 1556, 5 अक्टूबर 1556, 5 नवंबर 1556, 5 दिसंबर 1526 भाई। डेट बिल्कुल याद होनी चाहिए भाई, ठीक है। देखिए विद डेट पूछा गया यार, और महीने बिल्कुल चेंज कर दिए लेकिन डेट सेम है सब में, तो नो डाउट इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? 5 नवंबर। सी वालों का बिल्कुल करेक्ट है भाई, 5 नवंबर 1556 भाई। वेरी गुड भाई, सभी के सभी बच्चे वेरी गुड भाई, बहुत अच्छे से जवाब दे रहे हो। पानीपत की दूसरी लड़ाई किन के बीच लड़ी गई थी भाई, बताइए? ओके भाई, ओके भाई, थैंक यू मानवी जी, प्रवीण जी स्वागत है भाई आपका। बाबर और इब्राहिम लोधी, अकबर और क्या है भाई? अकबर और हेमू, हुमायूं और इब्राहिम लोधी, तैमूर और हेमू। तो पानीपत की दूसरी जो लड़ाई है भाई बताइए किसके बीच में लड़ी गई थी? इसका जो आंसर है क्या आएगा? बी। वेरी गुड भाई, सी किसने दिया भाई? कैलाश जी, अकबर और हेमू आएगा। इसका जो आंसर है ऑप्शन बी रहेगा भाई, ठीक है। गौर फरमाइएगा भाई, गलत मत करो। ये तो टिप्स पर कर लो। इनमें से किस मुगल शासक ने हरियाणा क्षेत्र में भूमि कर निर्धारण के लिए जब्ती प्रणाली की व्यवस्था की थी? बाबर ने, अकबर ने, जागीर ने, शाहजहां ने? तो 49 का जो आंसर है भाई क्या आएगा? क्या बता रहे हो भाई? अकबर। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, ठीक है। इसका जो आंसर है ना ऑप्शन बी आएगा भाई, ठीक है। क्या आएगा? बी आएगा, सी नहीं आएगा भाई। सी वाले गौर फरमाइए, इसका आंसर क्या रहेगा भाई? अकबर आएगा, अकबर। ओके, इनमें से किस मुगल शासक ने हरियाणा क्षेत्र में बड़ी संख्या में वृक्ष लगवाए थे भाई? बताओ किसने लगवाए थे? अकबर ने, जागीर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने? तो 50 का जो आंसर है भाई बताइएगा, ठीक है। इनमें से किस मुगल शासक ने हरियाणा क्षेत्र में भाई बड़ी संख्या में, ठीक है, देखते हैं कौन सही बताएगा भाई, ठीक है। अकबर बता रहे हो भाई, अकबर नहीं आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? जागीर आएगा भाई, जागीर, ठीक है। ध्यान दीजिए भाई अमित, ये क्या हुआ? ABCD है ना, जागीर आएगा भाई। ठीक कीजिए, इसको करेक्ट कीजिए भाई सभी के सभी बच्चे, ठीक है। तो हरियाणा क्षेत्र में बड़ी संख्या में वृक्ष किसने लगवाए थे? जागीर ने लगवाए थे भाई, ठीक है। इनमें से किस मुगल शासक ने 1614 और 15 में फैले भयंकर प्लेग के दौरान हरियाणा वासियों की खूब सहायता करी थी? अकबर, जागीर, शाहजहां, औरंगजेब? तो 51 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? किसने करी थी? अगेन जागीर। वेरी गुड भाई मिस्टी, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, ठीक है। इसका जो आंसर है बिल्कुल कैलाश, ओके भाई मुकेश, नो डाउट क्या आएगा भाई? जागीर, बिल्कुल राकेश जी। नेक्स्ट है भाई, वेरी गुड भाई, मोनिका, परवीन, पूजा, बिल्कुल स्नेहा जी, है ना, रानी जी। लीजिए भाई नेक्स्ट, रूबी राणा, बिल्कुल करेक्ट है भाई। ओके भाई, सलीम कैसे बता रहे हो भाई? ठीक है, सलीम किसका बता रहे हो? लीजिए भाई, किस मुगल शासक ने नारनौल क्षेत्र को आगरा सूबे से निकाल कर, है ना, दिल्ली सूबे में शामिल कर दिया भाई? अकबर ने, जागीर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने? तो 52 का जो आंसर है भाई क्या आएगा? ठीक है, किसने भाई? शाहजहां ने। इसका जो आंसर है क्या आएगा? शाहजहां, बिल्कुल करेक्ट है भाई, ठीक है। लीजिए भाई सी, वेरी गुड भाई शोरान। लीजिए नेक्स्ट, 53 क्वेश्चन है भाई, किस मुगल शासक ने एक नई प्रशासनिक इकाई भाई चकला की शुरुआत करी थी भाई? बताओ, अकबर ने, जागीर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने? तो किसने करी थी भाई चकला की शुरुआत? ठीक है, किसने करी थी भाई? क्या बता रहे हो? सी। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है भाई, ओके। इसका आंसर क्या आएगा? शाहजहां आएगा भाई, ठीक है। इसार चकले का प्रमुख शाहजहां ने इनमें से किसे नियुक्त किया था भाई? सुल्तान मोहम्मद उगली को, चौधरी कृपा राम को, या फिर चंद्रराम सैनी को, या राव कृष्ण गोपाल को? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई बताइए? प्रदीप जी स्वागत है भाई आपका, ठीक है भाई। मानवी, ओके भाई, थैंक यू भाई मानवी जी। ओके भाई, सभी बच्चे प्लीज लाइक कर दें भाई, ठीक है। बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा? चौधरी, ठीक है भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, नो डाउट, चौधरी कृपया राम, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट। लीजिए भाई, बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर भाई। टोटल 82 क्वेश्चन है भाई, टोटल कितने हैं? 82 क्वेश्चन है, ठीक है। 55 पे आ गए हैं। शाहजहां के शासनकाल के दौरान उसका पुत्र दारा शिकारगो इनमें से किस क्षेत्र की निगरानी करता था भाई? हिसार की, पलवल की, मेवात की, या थानेसर की? तो इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा बताइए? शाहजहां के शासनकाल के दौरान, ठीक है। इसका आंसर क्या रहेगा भाई? हिसार आएगा भाई, क्या आएगा? हिसार, ठीक है भाई, क्या आएगा? हिसार, ठीक है। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है। डी किसका बता रहे हो भाई? थानेसर नहीं आएगा, ध्यान दीजिए, ठीक है। कहाँ की निगरानी करता था भाई? हिसार की करता था, हिसार की, सुनील जी, बिल्कुल, ठीक है। लीजिए भाई इस प्रकार नेक्स्ट है भाई, चुनिया हरियाणा, स्वागत है भाई आपका, ओके। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
कुरुक्षेत्र के थानेसर में शेख चिल्ली का मकबरा इनमें से किसके द्वारा बनाया गया था भाई? शाहजहां के द्वारा, है ना, दारा के द्वारा, या फिर ये क्या है भाई, सिखो या फिरोज खान मेवाती के द्वारा भाई। यहाँ पे 56 में देखिए क्या है, ध्यान दीजिए, कुरुक्षेत्र के थानेसर में शेख चिल्ली का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था भाई? ओके भाई अमित, इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है बी आएगा भाई। शशि जी स्वागत है भाई आपका, वेरी गुड भाई। ठीक है भाई, सभी के सभी बच्चे बहुत अच्छे से जवाब दे रहे हो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, शेरशाह सूरी के शासन काल में हरियाणा क्षेत्र में कृषकों से कितना भाग लगान लिया जाता था भाई? 1/3, 1/2, 2/5 या कोई कर नहीं लिया जाता था? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, बताइए भाई कितना आएगा भाई? प्रवेश पुनिया बिल्कुल, चलिए भाई 1/3, वेरी गुड भाई, बिल्कुल भाई। चुनिया हरियाणा बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, ठीक है, वेरी गुड भाई। ठीक है, लीजिए नेक्स्ट, मुगल काल। ठीक है, मुगल काल में हरियाणा का कौन सा क्षेत्र नील की खेती के लिए भाई प्रसिद्ध था? बताओ कौन सा था? सिरसा, पानीपत, नारनौल, फरीदाबाद। तो बताओ भाई कौन सा था? 58 का जो आंसर है क्या आएगा? ठीक है, क्या बता रहे हो भाई? बिल्कुल भाई, ठीक है। अच्छा, चीनू है भाई, चीनू, सॉरी फॉर, है ना, चीनू है भाई, चीनू। चलिए, इसका जो आंसर है क्या आएगा? फरीदाबाद आएगा भाई, क्या आएगा? फरीदाबाद। ओके, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई। नेक्स्ट है ना, देखिए नेक्स्ट क्या है भाई, मुरफरीद के जफरनामे में मुगल काल में हरियाणा के किस क्षेत्र में उत्तम किस्म के गेहूं होने का उल्लेख मिलता है? फरीदाबाद में, पानीपत में, ओके, ठीक है, नारनौल में, सिरसा में भाई। मानवी जी थैंक यू सो मच। ओके, क्वेश्चंस के आंसर दीजिए, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, तो बताइए भाई इसका आंसर क्या आएगा? है ना, पानीपत आएगा भाई। कहाँ मिलता है? पानीपत। ओके, क्या आएगा भाई? डी नहीं आएगा, पानीपत। ठीक है, पानीपत आएगा, पानीपत। 59 का जो आंसर है पानीपत आएगा। सिरसा वालों थोड़ा गौर फरमाइए, है ना, इसका आंसर क्या आएगा? पानीपत आएगा। ये जो क्वेश्चन है ना दूसरी बार आ रहा है, दूसरी बार गलत कर रहे हो आप लोग। ठीक है, लीजिए भाई, इनमें से किस विद्वान के अनुसार मुगल काल में सिरसा में कपास का खूब उत्पादन होता था भाई? बताइए, है ना, कपास का खूब होता था भाई। ओके भाई, ओके भाई मानवी जी, थैंक यू सो मच भाई। चलिए बताइए भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा? ठीक है, 60 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है सी आएगा भाई। क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा भाई। ध्यान दीजिए, बाल किशन ब्राह्मण। ठीक है भाई, बिल्कुल भाई। रानी जी, सुनील ए नहीं आएगा भाई। ठीक है, मानवी सी, वेरी गुड भाई। डिसेंट जी आपका भी स्वागत है भाई। ओके पूजा, ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? बाल किशन ब्राह्मण। इनमें से किस शासन ने अपनी आत्मकथा में सिरसा में होने वाले गन्ने और पोंडों की खूब प्रशंसा की थी? बाबर ने, तैमूर ने, जॉर्ज थॉमस ने, अकबर ने? तो 61 का जो आंसर है भाई क्या आएगा? ठीक है भाई, क्या बता रहे हो भाई? वेरी गुड भाई, चलिए बताइए। ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा भाई? तैमूर आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन बी, तैमूर। ठीक है भाई, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई। सबसे पहले मिष्टी ने बताया, उसके बाद, है ना, डिसेंट जी गलत है, ध्यान दीजिएगा। ओके भाई, पूजा बिल्कुल भाई, तैमूर। स्नेहा, सुनील, ठीक है भाई। उषा जी बिल्कुल, प्रवीण जी, राकेश सही बता रहे हो भाई। 62 क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल। लीजिए, इनमें से किस शासक ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि हरियाणा के जिन क्षेत्र जैसे करनाल, पानीपत में पानी का स्तर ऊंचा होता था वहां कुओं में रहट का प्रयोग होता था? किस चीज का भाई? रहट का। बाबर, तैमूर, जॉर्ज थॉमस, अकबर? तो इस प्रकार इसका जो आंसर है भाई, मोनिका राणा जी स्वागत है भाई आपका। ओके, चलिए बताइए भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? 62 क्या आएगा भाई? बाबर आएगा। क्या आएगा? बाबर, बाबर। गौर फरमाइए, है ना भाई। शोरान ने बिल्कुल करेक्ट बताया, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बाबर आएगा, बिल्कुल भाई मिस्टी। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, फिरोज शाह तुगलक ने हरियाणा क्षेत्र में कृषि को उन्नत बनाने के लिए कितनी नहरों का निर्माण करवाया था भाई? बताइए, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का? तो बताओ भाई कितनी नहरों का निर्माण करवाया था? ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बिल्कुल भाई, बिल्कुल। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या रहेगा भाई? है ना, जवाब दो, आई एम वेटिंग। 5, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है भाई, है ना, बिल्कुल सबसे करेक्ट दिया भाई मिष्टी ने। ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद भाई चीनू हरियाणा ने। लीजिए भाई प्रवीण, बिल्कुल इसका जो आंसर है 5 आएगा भाई। मोनिका राणा, राकेश बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, है ना, प्रवेश पुनिया। लीजिए भाई नेक्स्ट 64, इनमें से किस मुगल शासक ने पश्चिम यमुना नहर से भाई सफीदों के पास एक नहर निकलवाई
जो दिल्ली के भाई शाहजहांबाद तक जाती थी, जिसका नाम नहरे बरिस्त रखा गया था, बाबर, अकबर, जागीर, शाहजहां। तो 64 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, बताइएगा। बिल्कुल भाई मोनिका राणा जी, 5 देख लिया मैंने, बिल्कुल करेक्ट है भाई, है ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? शाहजहां आएगा भाई। ओके ओके, बिल्कुल नहीं भाई मोनिका जी, कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा, गलत भी कर रहे हैं बच्चे। ठीक है, जवाब दीजिए, इसका जो आंसर है क्या आएगा? शाहजहां आएगा भाई। क्या आएगा? शाहजहां। बिल्कुल भाई उषा जी करेक्ट बता रहे हो, महक। ठीक है, लीजिए भाई नेक्स्ट। देखिए, यमुनानगर के समीप बुढ़िया नामक प्राचीन कस्बे का संबंध अकबर कालीन किस प्रसिद्ध व्यक्ति से माना जाता है भाई? बीरबल से, टोडरमल से, महासिंह से या तानसेन से भाई? यमुनानगर के समीप। तो 65 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? सोच समझ के बताइएगा, गलत नहीं होना चाहिए भाई। ठीक है, ओके ओके, कोई नहीं कर रहा भाई। चलिए बताइए मोनिका जी, आंसर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन ए आएगा, बीरबल। बिल्कुल भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो। ठीक है, लीजिए भाई बीरबल। नेक्स्ट है भाई, अकबर डैश का पुत्र था भाई? बताओ किसका पुत्र था अकबर? एचएससी के द्वारा भाई पूछा गया क्वेश्चन है। बाबर का, जयवर्धन का, हुमायूं का, शाहजहां का? तो अकबर किसका पुत्र था भाई? ठीक है, किसका पुत्र था भाई? स्नेहा जी ए किसका बता रहे हो, ये बताइए। इसका जो आंसर है परवीन, बिल्कुल भाई। मैम सी ऑप्शन, बिल्कुल भाई। मोनिका राणा जी, महक, बिल्कुल। इसका जो आंसर है क्या आएगा? हुमायूं आएगा भाई। वेरी गुड भाई उषा, राकेश। ठीक है भाई, ए नहीं आएगा भाई। चिनू हरियाणा। डैश ने नारनौल में एक महल बनवाया जो मुगल बादशाह शाहजहां का दीवान था? बीरबल था, राय मुकुंद दास था, राय माधव दास था, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो 67 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? बताइएगा। ठीक है, क्या बता रहे हो भाई? बी। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है, राय मुकुंदास। ठीक है, नेक्स्ट है, रेवाड़ी की लाल मस्जिद किसके शासनकाल में बनवाई गई थी भाई? बताइए किसके शासनकाल में बनवाई गई थी भाई? बाबर, अकबर, शाहजहां या इल्तुतमिश? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? 68 का आंसर क्या रहेगा भाई? ऑप्शन है ओके, अकबर। वेरी गुड भाई, बिल्कुल। ठीक है, बी करेक्ट है भाई। मानवी, मिस्टी, दिलसेर जी, स्वागत है भाई आपका भी। ठीक है, लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। नारनौल के, है ना, आराम ए कोसर नामक गार्डन का निर्माण डैश ने करवाया था भाई? ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा। यहाँ पे पूछा है नारनौल के आराम ए कोसर नामक गार्डन का निर्माण डैश के द्वारा करवाया गया था भाई? किसके द्वारा करवाया गया था भाई? शाह कुली खां के द्वारा, इब्राहिम के द्वारा या फिरोज शाह के द्वारा? इनमें से कोई नहीं। कौन सा भाई? नारनौल के आराम ए कोसर नामक गार्डन का निर्माण, ठीक है, किसने करवाया था भाई? शाह कुली खान ने करवाया था। किसने करवाया था भाई? शाह कुली खान ने भाई। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बिल्कुल चीनू हरियाणा, मिस्टी करेक्ट है ना। वेरी गुड भाई, है ना। राकेश, दिल से, नो डाउट, बिल्कुल करेक्ट। प्रवीण जी, पूजा जी, रूबी राणा, मानवी, वेरी गुड भाई। सुनील जी, अकबर के समय हरियाणा के किस स्थान पर टकशाला थी जहां जलाली सिक्का बनाया जाता था भाई? बताइए। नारनौल, सिवानी, मैम, गोहाना? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? 70 का। बताओ, 82 क्वेश्चन है भाई, है ना। बस 12 के लगभग क्वेश्चन और रह गए, जवाब दीजिए फटाफट। 70 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? नारनौल आएगा। क्या आएगा? नारनौल, बिल्कुल करेक्ट है भाई, है ना। लीजिए, बीरबल का छत्ता इमारत हरियाणा के किस नगर में है भाई? बताओ, बीरबल का छत्ता इमारत हरियाणा के किस नगर में है? नारनौल, आसी, महेंद्रगढ़, रिवाड़ी? 71 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, कहाँ पे है भाई? नो डाउट नारनौल। वेरी गुड भाई शिव, बिल्कुल करेक्ट है भाई। शोरान, क्या बता रहे हो भाई? बी कैसे बता रहे हो शोरान? इसका जो आंसर है क्या आएगा? नारनौल आएगा भाई, गलत नहीं करना। बीरबल का छत्ता इमारत भाई कहाँ है? नारनौल में। इतना इजी गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, लीजिए भाई, है ना। निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित मकबरा हरियाणा का ताजमहल कहलाता है भाई? थानेसर में, नारनौल में, फरीदाबाद में, रोहतक में? उसका नाम भी बताओ भाई, कौन सा है वो? ठीक है, जो हरियाणा का ताजमहल कहलाता है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बिल्कुल भाई, ओके भाई, थैंक यू सो मच भाई मानवी जी। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? थानेसर आएगा। क्या आएगा भाई? थानेसर आएगा, बिल्कुल करेक्ट है भाई। शेख चिल्ली का मकबरा भाई, बिल्कुल करेक्ट। दिलशेर परवीन, बिल्कुल सही बताया भाई। ठीक है भाई। मिस्टी, वेरी गुड भाई। ये हुई ना बात। औरंगजेब के शासन काल के दौरान 1669 में धार्मिक नीति के विरोध में इनमें से कौन सा विद्रोह हुआ था भाई? बुंदेला, जाट, सतनामी, सिख?
तो बताइए भाई 73 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, कौन सा विद्रोह हुआ था भाई, नीतू मेहरा जी बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, जाट आएगा भाई, जाट बिल्कुल करेक्ट बताया भाई, है ना। नेक्स्ट है भाई 1543 ईस्वी में वीरबान ने सतनामी संप्रदाय की स्थापना कहाँ पर करी थी भाई, बताओ कहाँ पर करी थी, नारनौल में, मेवात में, है ना, बादशाहपुर में, रिवाड़ी में। तो 74 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, ओके वेरी गुड भाई, नारनौल में, ठीक है, सतनामी, ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई 74 का आंसर क्या आएगा, नारनौल आएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट है ना, बिल्कुल। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इनमें से किसका निर्माण शाहकुली द्वारा करवाया गया था, गुजरी महल का, बुढ़िया का रंग महल, नारनौल का जल महल, या इनमें से कोई नहीं भाई। 75 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, सी। सबसे पहले बताया पूजा मेहरा, फिर किसने बताया भाई, राकेश जी गलत कर गए। इसका जो आंसर है ना नारनौल का, बिल्कुल भाई, प्रवेश, पूजा, मोनिका जी ओके, पारस जी बफरिंग ओके, ठीक है भाई। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में डैश को पुरातात्विक भूमि एवं अवशेष अधिनियम 1958 के तहत राष्ट्रीय विरासत घोषित किया गया था भाई, बताइए किसे किया गया था, ख्वाजा कीरे की कब्र को, रजिया सुल्तान की कब्र को, शेख चिल्ली का मकबरा, शाहजहां की बावली। तो 76 का जो आंसर है भाई क्या आएगा भाई, ठीक है ओके मैम। इंग्लिश में भी डायरेक्शन करो सब सब्जेक्ट्स के लिए मेरे, ओके इंग्लिश मीडियम है, ओके भाई मानवी जी, चलिए भाई गौर फरमाएंगे आपकी इस चीज़ पर भी, ठीक है। बट अभी मेरे पास जो है भाई वो हिंदी मीडियम है, ओके देखती हूँ मैं, लेट्स सी, ओके। तो नो डाउट इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा, शेख चिल्ली की कब्र, बिल्कुल करेक्ट है भाई, बिल्कुल करेक्ट। लीजिए भाई क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन 77 देखिए, डैश वर्ष 1672 में नारनौल और आसपास के क्षेत्र में मुगल बादशाह औरंगजेब के विरुद्ध मुख्य विद्रोह हुआ था, जिसका नेतृत्व 60 लोगों द्वारा किया गया था, सिख विद्रोह, सिपाही विद्रोह, सतनामी विद्रोह, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 77 भाई SI के पेपर में आया था, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ओके भाई, ठीक है। तो सतनामी का विद्रोह, वेरी गुड भाई, ओके, ठीक है भाई, वेरी गुड भाई मैम, ठीक है भाई। लीजिए नेक्स्ट है भाई, शाहजहां के शासनकाल के दौरान है ना नारनौल का दीवान कौन था भाई, बताओ कौन था, ठीक है, कालिदास, सूरदास, है ना, मुकुंदास या हरिदास। 78 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है कौन था भाई, है ना, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, सभी बच्चे जवाब दें, आई एम वेटिंग। मुकुंद, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बताया, सबसे पहले परवीन, फिर प्रवेश, फिर सनिया जी, बिल्कुल भाई, दिलसेर, है ना, इसका आंसर क्या आएगा, मुकुंद दास, बिल्कुल पूजा जी, सुनील, रूबी राणा, ओके भाई। मैम इकोनॉमिक्स की करो इंग्लिश मीडियम से, अच्छा जी, ठीक है भाई, इंग्लिश मीडियम की बड़ी डिमांड हो रही है, क्या बात आज। हरियाणा में लड़ी गई प्रसिद्ध लड़ाई कौन सी थी भाई, बताइए, पानीपत की लड़ाई, कलिंग युद्ध, है ना, कौन सी थी भाई बताओ। 79 का जो आंसर है क्या आएगा, हरियाणा में लड़ी गई है ना प्रसिद्ध लड़ाई कौन सी थी, तो नो डाउट इसका जो आंसर है ऑप्शन ए ही आएगा, पानीपत की लड़ाई, बिल्कुल भाई बिल्कुल, परवीन मिस्टी, सुनील, ठीक है भाई, ए पूजा, बिल्कुल, रूबी राणा जी, ठीक है, सनेहा ए, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, बस लास्ट के 3 क्वेश्चन रह गए भाई, है ना भाई, चीनू, नीतू, बिल्कुल करेक्ट है भाई। नेक्स्ट है भाई 26 फरवरी देखिए 1526 को हुए हिसार के युद्ध में हुमायूं के विरुद्ध हिसार की सेना का नेतृत्व किसने कराया था, फौजदार हमीद खान ने, हसन खां मेवाती ने, या मोहन सिंह मंडार ने, या मोहम्मद उगली ने। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है बताइए, 80 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, किसने कराया था, ठीक है, देखते हैं भाई कौन क्या बताएगा। वेरी गुड भाई चीनू हरियाणा, ठीक है, ठीक है भाई, मानवी बी बता रही है भाई, इसका जो आंसर है ना गौर फरमाइएगा, इसका आंसर है ना ऑप्शन ए आएगा भाई, फौजदार अमीद खां के द्वारा, ध्यान दीजिए भाई, बिल्कुल सुनील ने करेक्ट बताया, मिष्टी का भी करेक्ट है, राकेश का भी करेक्ट है भाई, ठीक है। तो गौर फरमाइए भाई, जिन बच्चों का गलत हुआ है दोबारा लिखिए, प्रदीप जी बिल्कुल करेक्ट है, दिलसेर, है ना, नो डाउट। 81 लास्ट के 2 क्वेश्चन रह गए भाई, बताओ हरियाणा में सबसे पुरानी मुगल कालीन इमारत कौन सी है, फतेहाबाद की हवेली है, काबुल बाग की मस्जिद है, इब्राहिम लोदी का मकबरा, इब्राहिम खां का मकबरा है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है, क्या आएगा भाई, क्या बता रहे हो, वेरी गुड भाई, एक किसका बता रहे हो भाई, बिल्कुल पूजा जी बताइए, अच्छा भाई, ठीक है, उषा काबुली, बिल्कुल उषा जी, सुनील, बिल्कुल मिष्टी, नो डाउट, मोनिका काबुली, बिल्कुल भाई, कैलाश, सुनील, दिलसेर काबुली, है ना, मस्जिद, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई। लीजिए, है ना, क्या क्या है भाई नेक्स्ट, दारा सिकाहो
के बुरे समय में हरियाणा के किस वीर ने आखिरी समय तक उसकी मदद की थी? भाई बताओ, फिरोज खां मेवाती ने, हसन खां मेवाती ने, या नाहर खां मेवाती ने, या फिर ये सभी? तो इस प्रकार इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा बताइए। ओके, वेरी गुड भाई, ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा भाई? ओल कैसे आ जाएगा भाई? उषा जी गलत है भाई, ओल वालों ध्यान दीजिए, इसका जो आंसर है ओल नहीं आएगा, ठीक है, ओल नहीं आएगा, गौर फरमाइए। इसका आंसर क्या रहेगा भाई? ओके भाई पारस जी, थैंक यू सो मच भाई, इसका आंसर ऑप्शन ए आएगा, फिरोज खां मेवाती। ओके ओके, फिरोज खां मेवाती, ठीक है भाई। ओके, किस वीर ने आखिरी समय तक उसकी मदद की थी? किसने करी थी? फिरोज खां मेवाती ने, ठीक है भाई। मिस्टी बिल्कुल, परवीन। चलिए भाई, जितने भी बच्चे हैं इसका, ठीक है, चलिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सभी बच्चों का भाई, थैंक यू सो मच भाई। नेक्स्ट लाइव कब होगी मैम, कौन से सब्जेक्ट की भाई? हो सकता है, देखिए, सबसे पहले मैं आज हिंदी की ले लूँ क्योंकि मैंने दिन में हिंदी की नहीं ली थी, हिंदी के बाद भाई मैं उसके बाद सीडीपी के एमसीक्यू करवाऊंगी भाई, ठीक है भाई। चलिए भाई, थैंक यू सो मच भाई सभी बच्चों का, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू सो मच भाई। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना भाई। ओके, थैंक यू।